अब ये देखिए, ये तो ऐतिहासिक तस्वीर कही जाएगी। ये शेख मुजीबुर रहमान की आप देख रहे हैं प्रतिमा, और देखिए कैसे उस पर चढ़कर उसी पर हथौड़ा बरसाते हुए ये प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर इतिहास के पन्नों में दर्ज जरूर होगी, क्योंकि कहा तो शेख मुजीबुर रहमान जिनको श्रेय जाता है बांग्लादेश को बनाने का, और कहां आज प्रदर्शनकारियों का गुस्सा ऐसे सातवें आसमान पर पहुंचा हुआ है कि वही बांग्लादेश के पितामह उन्हीं की प्रतिमा पर चढ़कर जो प्रदर्शनकारी हैं, देखिए कैसे उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। हथौड़ा बरसाया जा रहा है। कंधे पर खड़ा हुआ एक प्रदर्शनकारी आपको नजर आ रहा है जो इस प्रतिमा पर चढ़ गया और इस प्रतिमा के कंधे तक पहुंचकर सर पर, मुंह पर हथौड़ा बरसाता हुआ नजर आ रहा है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके का गुस्सा लोगों में न सिर्फ शेख हसीना बल्कि उनकी पार्टी को लेकर भी है। और इसी की जद में इस तरीके के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं कि जो मुजीबुर रहमान है, शेख मुजीबुर रहमान, उनकी मूर्ति पर चढ़कर इस समय उस पर हथौड़े बरसा रहे हैं प्रदर्शनकारी। बांग्लादेश मीडिया के हवाले से लगातार यही खबरें आ रही हैं कि शेख हसीना जो है वो भारत में शरण ले सकती हैं। कुछ देर में बांग्लादेश के आर्मी चीफ बांग्लादेश को संबोधित करने वाले हैं। ये भी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकारुज्जमा वो देश के नाम संबोधन लेकर आने वाले हैं। बांग्लादेश में लगातार अफरा तफरी बढ़ती हुई और लोगों का गुस्सा इस हद तक बढ़ गया है कि लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर तो उतरे हुए नजर आ ही रहे हैं। जो पुलिस है वो पूरी तरीके से बेमानी साबित हो रही है। उसकी व्यवस्था कुछ भी नजर नहीं आ रही, लचर व्यवस्था नजर आ रही है, नामो निशान पुलिस का नजर नहीं आ रहा है। अब सेना जो है वो बताया जा रहा है कि डटने के लिए तैयार है मोर्चे पर, लेकिन फिलहाल सेना के लिए भी चुनौती बड़ी रहने वाली है, क्योंकि प्रदर्शनकारी इस वक्त गुस्से में हैं। और गुस्सा भी ऐसा कि शेख मुजीबुर रहमान की जो मूर्ति लगी हुई है बांग्लादेश में, देखिए कैसे उस मूर्ति पर चढ़कर उस मूर्ति को नुकसान पहुंचाते हुए यहां प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। बाकायदा उस पर चढ़कर प्रतिमा पर, उसके कंधे पर खड़े होकर जो चेहरे का हिस्सा है प्रतिमा का, उसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और प्रदर्शनकारी कहीं ना कहीं इस जुगत में है कि किसी तरीके से ये जो प्रतिमा खड़ी हुई है, ये जो मूर्ति खड़ी हुई है शेख मुजीबुर रहमान की, इसका जो चेहरे का हिस्सा है, सर का हिस्सा है, उसे तोड़कर गिरा दिया जाए। इसीलिए उस पर लगातार हथौड़े बरसाए जा रहे हैं। और देखिए किस तरीके से शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति के कंधे पर चढ़कर वहां पर प्रदर्शनकारी जो हैं वो झंडे लहराते हुए भी नजर आ रहे हैं। बंगबंधु के नाम से जाने जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान, जिनके प्रयासों की वजह से बांग्लादेश अस्तित्व में आया, और उसी को तोड़ने की कोशिश में इस समय प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं। ये वही तस्वीर है जिसका मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ। ये देखिए किस तरीके से शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति के कंधे पर एक प्रदर्शनकारी खड़ा हुआ नजर आ रहा है। उसके हाथ में हथौड़ा है और वो लगातार हथौड़े उस मूर्ति के चेहरे पर, सर पर बरसाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा प्रदर्शनकारी देखिए किस तरीके से वो भी ऊपर चढ़ने की कोशिश में, दूसरे कंधे की तरफ चढ़ने की कोशिश में, हालांकि चढ़ नहीं पा रहा है, लेकिन एक जो चढ़ गया है कंधे पर, वो हथौड़े बरसा रहा है शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर। लगातार मूर्ति के सिर पर हथौड़े बरसाए जा रहे हैं इस कोशिश में कि किसी तरीके से इस मूर्ति को तोड़ दिया जाए। तो ये बंगबंधु की मूर्ति, बंगबंधु की प्रतिमा, अभी तक जिस मूर्ति को लेकर, और इसको मूर्ति नहीं बल्कि उस शख्सियत के तौर पर आपको समझना होगा जिसकी कोशिशों की वजह से बांग्लादेश जो है वो अस्तित्व में आया, उसी को इस समय प्रदर्शनकारी देखिए किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हुए और अपना गुस्सा, अपनी भड़ास निकालते हुए नजर आ रहे हैं। फादर ऑफ द नेशन बंगबंधु, यही पहचान अभी तक जो दुनिया ने देखी शेख मुजीबुर रहमान की, लेकिन पहली बार दुनिया ऐसी तस्वीरें देख रही है जब उन्हीं शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर हथौड़े बरसा रहे हैं प्रदर्शनकारी। शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है शेख हसीना, जो इस समय प्रधानमंत्री हैं। उन्हीं की पार्टी बांग्लादेश में सत्ता में, और उसी ने ये फैसला लिया कि जो स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के लोग हैं उनके लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए। और इसी को बांग्लादेश में एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचाने वाला फैसला
माना गया, जिसके बाद शेख हसीना और वो जिस पॉलिटिकल पार्टी से आती हैं उनकी पार्टी सबके खिलाफ लोगों में गुस्सा भड़कता गया और नतीजा ये कि ये गुस्सा इस हद तक बढ़ गया कि आखिरकार शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा है। शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ चुकी हैं और ये तस्वीर देखिए, बांग्लादेश में तख्ता पलट को बयां करने वाली इससे बेहतर और कोई तस्वीर हो नहीं सकती आज, जो पूरा गुस्सा, पूरा आक्रोश बयां कर रही है। कैसे शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा पर हथौड़े बरसाए जा रहे हैं बांग्लादेश में। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी लगातार बने हुए हैं। जरा जल्दी से आशीष कुमार सिंह का रुख करते हैं और जानते हैं आशीष से अभी क्या अपडेट मिल रहा है। आशीष, 4 बजे का समय बताया जा रहा है जब सेना प्रमुख बांग्लादेश में वो देश के नाम संबोधन लेकर आने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल, इसको एक तरह से तख्ता पलट के तौर पर देखा जा सकता है। मैं अभी गवर्नमेंट के ऑफिशियल से बात कर रहा था, उनका ये कहना है कि ये तख्ता पलट जैसा है। शेख हसीना छोड़ करके देश भाग चुकी हैं, ये भी एक तरह से कंफर्म कर दिया गया है और बस इंतजार किया जा रहा है औपचारिक स्टेटमेंट का, जो कि आर्मी के प्रमुख की तरफ से आना है। और इस बात की अब एक तरह से पुष्टि है कि बांग्लादेश पूरी तरह से आर्मी के कंट्रोल में होगा। मैं फिर से दोहरा दूं, ये तख्ता पलट है एक तरीके से, ये आर्मी का कू नहीं है। ये लोगों के विद्रोह को देखते हुए शेख हसीना ने देश छोड़ दिया और अब से कुछ मिनटों बाद, मेरा ख्याल है जल्द से जल्द, आर्मी चीफ का स्टेटमेंट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद वो औपचारिक इस बात का ऐलान कर देंगे कि कम से कम अगले कुछ समय तक, जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती, पूरा बांग्लादेश अब आर्मी कंट्रोल के अंडर में होगा। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि इसको तख्ता पलट ना कहा जाए, बल्कि दरअसल ये लोगों का गुस्सा है जो यहाँ इस हद तक पहुंच गया है कि आज लोग जो हैं वो बंगबंधु, जिन्हें श्रेय दिया जाता है बांग्लादेश के निर्माण का, जो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे, उन्हीं की प्रतिमा पर देखिए किस तरीके से हथौड़े बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल बांग्लादेश में हालात काबू करने के लिए सेना ने कमान अपने हाथ में ले ली है। अब पुलिस पीछे हट रही है और सेना के जवान जो हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, जैसा कि हमारे सहयोगी आशीष बता रहे थे कि आज ही नहीं बल्कि पिछले एक दिन से या 24 घंटे आप कह सकते हैं, मोबाइल सेवा जो है वो बांग्लादेश में ठप कर दी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को डर इसी तरीके के आंदोलन का था कि आग जो है आंदोलन की वो फैलती जाएगी। लेकिन बावजूद इसके आंदोलन की आग ऐसी भड़की कि छात्रों की तरफ से जो ढाका तक लॉन्ग मार्च का आह्वान किया गया था, उसमें एक के बाद एक लोग जुड़ते चले गए और देखिए किस तरीके से हुजूम लोगों का हर तरफ सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। निशाने पर शेख हसीना है, निशाने पर शेख हसीना की पार्टी है और हाथ में सबके बांग्लादेश का झंडा है। खुद को असली बांग्लादेशी, खुद को असली राष्ट्रवादी बताते हुए ये बांग्लादेश के आम लोग जो निशाने पर शेख हसीना और उनकी पार्टी को ले रहे हैं। और गुस्सा इतना है मनोज्ञा लोईवाल कि ये मुजीबुर रहमान की प्रतिमा और इसके चेहरे और सिर पर हथौड़ा बरसाता हुआ एक आंदोलनकारी नजर आ रहा है। मुझे लगता है ये वो तस्वीर है जो सदियों तक के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। मनोज्ञा, मैं लौटूंगी आपके पास।